बचपन से आश्रम में कुछ देखा है तो बापू द्वारा जन कल्याण के कार्य ही देखे हैं और आश्रम में भी सबका मंगल, सबकी भावना ही देखी है। बापू जी जेल में नहीं है, बापू जी एक एक भक्त के हृदय में बैठे हुए हैं। कोर्ट क्या 10 कोर्ट क्या अगर सजा दे देते हैं तो भी हमारी श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और अगर हम जोधपुर केस की बात करते हैं तो उस लड़की की उम्र देखिए, आप उसके सबूतों को देखिए, हर तरफ से वो लड़की ने झूठ बोलकर ही बापूजी को फंसाया गया है। उस लड़की का मेडिकल चेकअप हुआ था तब उसके शरीर में किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे, यहाँ तक कि एक खरोच तक नहीं थी। गुजरात केस की अगर हम बात करें तो एक लड़की 10 साल बाद 12 साल बाद उठ के कहती है कि मेरे साथ बापूजी ने गलत कार्य किया, तो वो क्या 12 साल कौन सी नींद में सो रही थी? और जब लड़की के बयान के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया तो वो तब मायने रखता है जब वो लड़की का बयान स्टेबल हो, वो एक बयान दे। और एक काल्पनिक तरीके से एक षड्यंत्र करके बापूजी को फंसाया गया। न्यायपालिका के देखिए हम दरवाजे खटखटा के अब बहुत तंग आ गए हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने शायद सोच लिया है कि वो सिर्फ एक ही लड़की की बात को सुनना है। फिर से न्यायपालिका से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव को सम्मान रिया। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मेरा नाम रिंकू है, मैं उदयपुर राजस्थान से आई हुई हूँ। मैंने जब से होश संभाला है बचपन से ही मैं बापूजी से जुड़ी हुई हूँ। जो बापू पे आरोप लग रहे हैं, बापू 10 सालों से जेल में, उसके बारे में क्या कहोगे? बापू जी जेल में नहीं है, बापू जी एक एक भक्त के हृदय में बैठे हुए हैं। और अगर बापू को जेल में रखा गया है तो ये पूरे विश्व के लिए एक अपमाननीय बात है। मतलब अगर भारतीय इतिहास में देखा जाए तो बापू जी को जेल में रखना एक बहुत बड़ी कटु बात होगी। इसकी बात की जाए तो जोधपुर में भी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। गुजरात केस की बात की जाए तो गुजरात सेशन कोर्ट से भी बापू को आजीवन कारावास की सजा। बापू जी को एक केस एक कोर्ट क्या 10 कोर्ट क्या अगर सजा दे देते हैं तो भी हमारी श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। और अगर हम जोधपुर केस की बात करते हैं तो उस लड़की की उम्र देखिए, आप उसके सबूतों को देखिए, हर तरफ से वो लड़की ने झूठ बोलकर ही बापूजी को फंसाया गया है। जब उस लड़की का मेडिकल चेकअप हुआ था तब उसके शरीर में किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं थे, यहाँ तक कि एक खरोच तक नहीं थी। और अगर वो लड़की कहती है कि उसने कुटिया में ये सामान यहाँ देखा वहाँ देखा, तो जब उसने पुलिस में जाके कंप्लेन करवाई थी तब उस समय कुटिया का वर्णन क्यों नहीं किया गया था? 2 दिन बाद कुटिया का वर्णन क्यों किया गया? उसकी कॉल डिटेल देखें तो वो किसी के साथ फोन पे बनी हुई है, उसके मैसेज देखिए आप तो वो मैसेजेस में किसी के साथ बनी हुई है। इन सब चीज़ों को छुपाया गया और एक काल्पनिक तरीके से एक षड्यंत्र करके बापूजी को फंसाया गया। गुजरात केस की बात की जाए तो उसमें भी बापू को आजीवन सजा हो गई। गुजरात केस की अगर हम बात करें तो एक लड़की 10 साल बाद 12 साल बाद उठ के कहती है कि मेरे साथ बापूजी ने गलत कार्य किया, तो वो क्या 12 साल कौन सी नींद में सो रही थी? कौन सी नींद में थी? कुंभकर्ण भी 6 महीने ही सोता है, वो क्या 10 साल तक सो रही थी? और 10 साल बाद वो आके कहती है कि बापूजी ने मेरे पास साथ गलत कार्य किया। अब 10 साल बाद तो न तो लड़की की मेडिकल चेकअप हो सकता है और न ही किसी प्रकार का कोई बयान लिया जा सकता है। ऐसे में सिर्फ लड़की के बयान के आधार पर ही कोर्ट को निर्णय देना था। और जब लड़की के बयान के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया तो वो तब मायने रखता है जब वो लड़की का बयान स्टेबल हो, वो एक बयान दे। कभी वो लड़की कहती है कि बापूजी ने मेरे साथ 1 बार गलत कार्य किया, कभी कहती है मेरे पास 2 बार गलत कार्य किया, कभी कहती है वो मेरे से बापूजी से जन्माष्टमी के प्रोग्राम के समय वहाँ मिली थी, कभी कहती है कि मैं सूरत में मिली थी, कभी वो कहती है कि मैं बापूजी से गुरु पूर्णिमा के समय वक्ता बनाने का लालच देके मेरे साथ गलत कार्य किया गया, जबकि वो तो पहले से ही वक्ता थी। तो वो वक्ता को किस प्रकार का लालच दिया गया? उसकी बहन बताती है कि वो 5 से 7 बार आश्रम में आई और उसने अपने बहन को बोला तू घर चल, लेकिन वो लड़की नहीं चली। और एक वक्ता लड़की, एक सोचने की बात है कि वक्ता लड़की जो स्वतंत्र रूप से जगह जगह जाके बापूजी का प्रवचन कर रही है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो अपने गाड़ियों में जा रही है, आ रही है, तो वो क्या घर नहीं जा सकती थी? वो घर जा सकती थी, तो वो क्यों नहीं गई घर? और जब वो लड़की घर नहीं गई, उसकी बहन उसको लेने आती है, तो वो अपनी बहन को क्यों नहीं बताती मेरे साथ गलत कार्य किया गया? एक काल्पनिक तरीके से झूठी कहानी बनाकर बापूजी को फंसाया गया। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में चला, भक्तों की श्रद्धा संख्या में कमी नहीं आ रही, क्या कारण? देखिए अगर आप एक एक भक्त के आप जाके पूछेंगे ना तो बापू आज उनके दिलों में बसे हुए हैं। बापू ने एक मनुष्य के
चारों जो कोने हैं ना उनका विकास किया है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो भौतिक हो। बापूजी ने चहुं ओर से उनका विकास किया है। बापू ने हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों का विकास किया है। उच्च वर्ग के लिए उनके, मध्यम वर्ग के लिए उनके और निम्न वर्ग के लिए उनके हिसाब से बापू ने उनके उत्थान के लिए कार्य किए हैं। महिला वर्ग देखिए आप, बच्चों के लिए देखिए, पुरुष वर्ग देखिए, हर क्षेत्र में बापूजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और ऐसे संत को जेल में रखना कितनी अपमानीय बात है हमारे लिए। बचपन से आते हो क्या, कभी कुछ देखा क्या कि आश्रम में बापू के द्वारा, आश्रम के द्वारा कुछ गलत कार्य होते हैं? अगर मैंने बचपन से आश्रम में कुछ देखा है तो बापू द्वारा जन कल्याण के कार्य ही देखे हैं और आश्रम में भी सबका मंगल, सबकी भावना ही देखी है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? न्यायपालिका के देखिए हम दरवाजे खटखटा के अब बहुत तंग आ गए हैं, क्योंकि न्यायपालिका ने शायद सोच लिया है कि वो सिर्फ एक ही लड़की की बात को सुनना है और लाखों करोड़ों जो महिलाएं बैठी हैं, जो लाखों करोड़ों लड़कियां बैठी हैं, उनकी बात को उनको नहीं सुनना है। क्योंकि न्यायपालिका भी शायद अब कहना नहीं चाहिए लेकिन गलत न्याय कर रही है, जो कि भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत मतलब आने वाली पीढ़ियां जो है ना इस न्याय को बहुत गलत मानेगी, असंगत मानेगी। फिर भी हम एक फिर से न्यायपालिका से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव को ससम्मान रिहा किया जाए। कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को फंसाएगा? बचपन से आप यहाँ आ रहे हो। देखिए षड्यंत्र वही करेगा जिसका कहीं नुकसान हो रहा हो। बापूजी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को ऊपर उठा रहे हैं। आप देखिए, आपने खुद ने भी ये चीज देखी होगी कि मातृ पितृ पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में फैल गया है। तुलसी पूजन पूरे विश्व भर में फैल गया है। आज जगह के लोग भारतीय संस्कृति को ऊपर उठा रहे हैं। अभी आपने खुद देखा केरला स्टोरी। जब ये केरला स्टोरी तो बापू ने वर्षों पहले ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है। जब इस केरला स्टोरी के दो सत्संग के शब्द में बापू ने बता दिया था, तो वही लोग षड्यंत्र करेंगे जो नहीं चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म ऊपर हो। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।